नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपके लिए घर खोजते खोजते हम आ पहुंचे हैं हिंदुस्तान के सेंट्रल पॉइंट यानी नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपके फ्रिज में जो संतरा यानी ऑरेंज रखा हुआ है वो यही नागपुर में उगाया गया है। तो आज हम बात करेंगे नागपुर के एक शानदार प्रोजेक्ट की, काफी बड़े प्रोजेक्ट की, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर नागपुर के रियल एस्टेट मार्केट पर। नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, साथ ही महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी के तौर पर भी इसे जाना जाता है। ऑरेंज की शानदार उपज के लिए नागपुर का कोई जोड़ नहीं है। नागपुर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद दीक्षाभूमि भी शहर की एक खास पहचान है। भारत के दूसरे शहरों के साथ ही आधुनिक नागपुर अपनी एक अलग पहचान कायम कर रहा है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी कार्गो हब बनाने की परियोजना आकार ले रही है। मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर यानी मेहान। मेहान भारत का काफी बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। भारत का सेंटर होने की वजह से इस शहर को कार्गो हब बनाकर हवाई और रेल के रास्ते पूरे देश से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मेहान की अहमियत को समझते हुए इस इलाके में कई बड़ी सॉफ्टवेयर और ऑटो कंपनियों ने पहले ही अपने ठिकाने बना लिए हैं, जिसको देखते हुए लगता है आने वाले वक्त में नागपुर आर्थिक विकास का एक अहम हिस्सा हो सकता है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की बात करें तो वहां के साउथ के हिस्सों को काफी अहम और शानदार माना जाता है, लेकिन नागपुर में ये हालात एकदम उलट हैं। पिपला नागपुर के साउथ में है, जो कि यहाँ के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों के मुकाबले काफी कम डेवलप है। इंसारा जैसी टाउनशिप आने के बाद इस एरिया में काफी बदलाव आया है। जमीनों के भाव बढ़े हैं, जमीनों की अहमियत भी बढ़ी है। तो चलिए देखते हैं कैसा है इंसारा का मेट्रो पार्क। नागपुर में इंसारा मेट्रो पार्क जैसी हाईटेक टाउनशिप तैयार कर रहे हैं मुंबई के डेवलपर लग्जोरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट में लग्जोरा को साथ मिला है आन्या ग्रुप का। जो डेवलपर है लग्जोरा आन्या है। आन्या हमारा एक एफडीआई कंपनी है जो कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया इंडिया में, और लग्जोरा लोकल पार्टनर है। दोनों प्रमोटर्स के पास पूरा करीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में। थाने में हमारा ब्रांड है सोहम, और 30 साल से 50 टन प्रोजेक्ट्स हमने खत्म किया है। 2000-3000 फैमिलीज खुशी से रह रहे हैं। करीब 30 साल के अनुभव के साथ लग्जोरा ने कई तरह के कंस्ट्रक्शन किए हैं। कंपनी के पास एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन टीम है जो लग्जोरा मेट्रो पार्क को आकार देने में लगी हुई है। भले ही लग्जोरा का नागपुर में ये पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी नागपुर के रियल एस्टेट बाजार में धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। हम देखते हैं कि नागपुर मार्केट में अभी डेमोग्राफिक्स हमको बहुत अच्छा लगा। 4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन लोग नागपुर में रहते हैं, पर इससे ज्यादा 200 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी बड़ा शहर नहीं है, और वो सब नागपुर के लिए आते हैं, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, अस्पताल के लिए। इससे पहले कंपनी ने मुंबई में कई बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और सफलतापूर्वक उनका पोजीशन भी दिया है। इस वक्त कंपनी का पूरा फोकस अपने इस प्रोजेक्ट इंसारा मेट्रो पार्क पर है। आने वाले वक्त में कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें कर रही है। आज हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर के साउथ में बन रही हाईटेक टाउनशिप इंसारा मेट्रो पार्क। काफी बड़ी टाउनशिप है ये। इस पूरी टाउनशिप को अगर हम देखें तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा इसका पूरी तरह से कमर्शियल है, वहीं दूसरा हिस्सा रेजिडेंशियल बनाया गया है। इस पूरी टाउनशिप को एक ज्वाइंट वेंचर के तहत बनाया जा रहा है। लग्जोरा ग्रुप और आन्या 2 कंपनियां हैं जो इसको मिलकर बना रही हैं। तो डालते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर, लेकिन उससे पहले जानते हैं इसको डेवलप कर रहे ग्रुप्स के बारे में। नागपुर के साउथ में तैयार हो रही है एक हाई एंड टाउनशिप इंसारा मेट्रो पार्क। ये प्रोजेक्ट करीब 300 एकड़ के बड़े प्लॉट पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि अब तक साउथ नागपुर में ये पहला इतना बड़ा हाई एंड प्रोजेक्ट है, जबकि इसे डेवलप कर रही कंपनी लग्जोरा तो ये दावा कर रही है कि ये भारत की पहली हाई एंड टाउनशिप है। हमारा जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल अलग था। The idea was कि जिधर भी anywhere in the world we should be able to compare इंसारा मेट्रो पार्क, और लोगों को लगना चाहिए कि ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। इंसारा नागपुर के दक्षिणी हिस्से पिपला में है। पिपला नागपुर के आउटर रिंग रोड से लगा हुआ है, जो कि मेहान से होकर गुजरती है। करीब 300 एकड़ के इस प्रोजेक्ट को काफी अलग तरीके से बनाया जा रहा है। इंसारा को 3 फेज में बनाने की प्लानिंग है।
फिलहाल पहले फेज का काम काफी जोरों से चल रहा है। एनसारा के बीचों बीच एक बड़ी वाटर बॉडी बनाई जा रही है जो कि पूरे प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांट रही है। वाटर बॉडी के एक ओर होंगे कई तरह के रिहायशी प्रोजेक्ट, तो वहीं दूसरी ओर कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का प्लान किया जा रहा है। सब लोग के लिए स्पेस है। अगर आपको कोई आपके घर के अंदर नहीं देख रहा है, प्रिवेसी है, सिक्योरिटी है और 150 एकर्स का ओपन स्पेस है क्योंकि लो डेंसिटी है। और इस सब के साथ इंडिया में जो हम देखते हैं जो शॉर्टेज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो बड़े बड़े रोड्स, अच्छे गार्डन्स, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ड्रेनेज, वाटर फ्लडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये घर से ज्यादा है। हम बोलते हैं मोर देन अ होम। एनसारा मेट्रो पार्क में हर सेगमेंट के लोगों के लिए अलग अलग तरह के घर बनाने का प्लान है। पूरी टाउनशिप में 7 तरह के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, जिनमें लग्जरी और हायर सेगमेंट के बायर के लिए जो प्रोजेक्ट है वो है पार्क मेंशन। पार्क मेंशन में लग्जरी बंगले हैं जिन्हें ग्राउंड के साथ ही पहली मंजिल तक बनाया जाएगा। 6000 स्क्वायर फीट से ज्यादा प्लॉट एरिया के इन बंगलों में करीब 3000 कारपेट एरिया में 4 बेडरूम बनेंगे। इनमें शानदार रूफ गार्डन और टेरेस तो होगा ही, साथ ही स्विमिंग पूल का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तकरीबन इतनी ही सुविधाओं के साथ लेकिन थोड़े छोटे बंगले हैं पार्क हाउस। इन्हें भी ग्राउंड के साथ 1 फ्लोर तक बनाया जाएगा। इनका प्लॉट एरिया 2300 स्क्वायर फीट से थोड़ा ज्यादा होगा, जिनमें करीब 1900 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया के साथ इनको 3 BHK बनाया जाएगा। ग्रीनरी का ध्यान रखते हुए इनमें भी फ्रंट और रियर गार्डन दिया जाएगा। इन बंगलों में एक अच्छी बात यह है कि इनमें आप एक ही एलिवेशन के लिए बाउंड नहीं हैं, यानी यहां अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से बंगले का बाहरी एलिवेशन भी बदल सकते हैं। इसके अलावा 4 मंजिल तक जाने वाले ट्री लाइन अपार्टमेंट भी बनाए जा रहे हैं। इनका नाम ट्री लाइन रखने के पीछे एक शानदार वजह है, और वो ये है कि ज्यादातर पेड़ों की हाइट भी इतनी ही होती है, यानी अगर आप 4थी मंजिल पर रहेंगे तो आपको हरे भरे पेड़ नजर आएंगे। ट्री लाइन अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग में करीब 48 फ्लैट होंगे, जिनमें 1100 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट बनेंगे। इनमें 2.5 और 3 BHK फ्लैट्स होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन 4 मंजिल की बिल्डिंग्स में भी रूफ टॉप पर शानदार गार्डन बनाया जाएगा। इसके अलावा अफोर्डेबल सेगमेंट के भी प्रोजेक्ट इस टाउनशिप में होंगे। विस्टा और प्राइमो, ये दोनों प्रोजेक्ट मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। पहले बात करते हैं विस्टा की। ये अपार्टमेंट 7 फ्लोर तक बनेंगे और जिनके हर टावर में करीब 84 यूनिट्स होंगे। विस्टा में 1.5 BHK से लेकर 3 BHK तक के फ्लैट्स होंगे, जिनका एरिया 600 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट के अंदर होगा। वहीं प्राइमो को देखें तो ये भी 7 मंजिल तक बनेंगे और हर टावर में 88 फ्लैट होंगे। 390 स्क्वायर फीट एरिया के साथ ये 1 BHK फ्लैट काफी अफोर्डेबल हैं। ये बात हुई मिड और हायर सेगमेंट की, लेकिन इसके अलावा सुपर लग्जरी फ्लैट भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। स्काई विला के नाम से सुपर लग्जरी अपार्टमेंट तीनों फेज में सिर्फ 5 ही बनेंगे। 18 फ्लोर के इस पूरे टावर में सिर्फ 18 फ्लैट होंगे, और वो भी ड्यूप्लेक्स। 3680 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया वाले सुपर लग्जरी फ्लैट के साथ ही होगा डबल हाइट टेरेस गार्डन, यानी आप कितनी भी ऊंचाई पर रहें, नेचर के साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल नहीं टूटेगा। यही नहीं, स्काई विला के टॉप फ्लोर पर शानदार स्विमिंग पूल और रूफ गार्डन भी बनाया जाएगा। एनसारा मेट्रो पार्क में हर तरह के बायर के लिए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। फ्लैट ही नहीं, उनमें रहने वाले लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। आपने देखा एनसारा मेट्रो पार्क का बाहरी व्यू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। एनसारा मेट्रो पार्क में कई तरह के प्रोजेक्ट हैं, हर सेगमेंट का ध्यान रखा गया है, लेकिन उनके फ्लैट्स बनने के बाद कैसे होंगे, किस तरह का उसका इंटीरियर होगा, उसकी एक झलक इस सैंपल फ्लैट के जरिए आपको पेश की गई है। तो आइए डालते हैं इस सैंपल फ्लैट पर एक नजर। जैसा कि आपने पहले देखा, एनसारा मेट्रो पार्क में कई तरह के घर बनाए जा रहे हैं। इन घरों का एक्चुअल फील लेने के लिए ये सैंपल फ्लैट बनाया गया है। आप यूं मान सकते हैं कि 4th फ्लोर तक बनने वाले ट्री लाइन अपार्टमेंट के फ्लैट करीब इसी तरह के होंगे। यह है 2.5 BHK में करीब 1400 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट। इस सैंपल फ्लैट में एंट्री करते ही मिलता है 7 बाय 5.5 फीट का पैसेज। इस पैसेज में काफी जगह है, जिसको आप स्टोरेज वार्डरोब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि यहां पर मिड कैबिनेट पर शो टॉप बनाकर इस्तेमाल किया गया है ताकि बिना दरवाजा खोले आप जान सकें कौन आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसके बाद सैंपल फ्लैट में आपका स्वागत होता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया में। 22 बाई 15 फीट के इस लिविंग कम डाइनिंग को एल शेप में डिजाइन किया गया है। डाइनिंग एरिया में एक बिग साइज सोफा और सेंटर टेबल लगाई गई है ताकि आपको इस एरिया के प्रॉपर यूटिलाइजेशन का अंदाजा मिल सके। लिविंग एरिया में फुल हाइट ग्लास विंडो और 9 बाई 6.5 फीट की बालकनी दी गई है। फिलहाल इस बालकनी में कार्पेट ग्रास और छोटे पौधे लगाए गए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ क्लीन फर्श भी रख सकते हैं। इस बालकनी से आपको मिलता है इस शानदार टाउनशिप की ग्रीनरी का मजा। लिविंग से ही लगा हुआ है डाइनिंग एरिया। इस पोर्शन की वॉल पर अगर नजर डालें तो इसमें कई तरह के वॉलपेपर्स लगाए गए हैं, लेकिन आपको मिलेगी पेंट फिनिश वॉल। लिविंग और डाइनिंग दोनों ही पोर्शन में फ्लोर पर लगाई गई हैं बिग साइज विट्रिफाइड टाइल्स। अब बारी किचन की। इस सैंपल फ्लैट में 9 बाई 12 फीट का किचन है जो कि काफी बड़ा है। इसमें एल शेप ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म लगाया गया है। फिलहाल यहाँ इस किचन को मॉड्यूलर लुक दिया गया है ताकि आपको किचन का सही फील मिल सके। फ्लैट लेते वक्त आपको यहाँ खाली स्पेस मिलेगा ताकि आप अपनी पसंद का मॉड्यूलर किचन खुद ही बनवा सकें। एक अच्छी बात इसमें यह है कि किचन में आपको गैस डिटेक्टर डिवाइस लगी हुई मिलेगी जो कि कनेक्ट होगी गैस एजेंसी और सिक्योरिटी से। साथ ही किचन में आपको वाटर फिल्टर और एग्जॉस्ट फैन लगाकर दिया जाएगा। किचन से लगी हुई है 4 बाई 7 फीट की यूटिलिटी बालकनी जिसका आप मल्टी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम की। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 2.5 BHK का ये सैंपल फ्लैट है। शुरुआत करते हैं इस फ्लैट के स्टडी रूम से। हालांकि ये भी एक छोटा बेडरूम ही है, लेकिन यहाँ इसे स्टडी रूम के तौर पर बनाया गया है। 11 बाई 15 के स्टडी रूम को काफी सोवर लुक दिया गया है। स्टडी रूम में एक बड़ी स्टडी टेबल लगाई गई है। स्टडी रूम के फ्लोर पर अगर नजर डालें तो यहाँ भी बिग साइज की विट्रिफाइड टाइल्स है। क्रॉस वेंटिलेशन और डे लाइट के लिए यहाँ बिग साइज स्लाइडिंग विंडो है। विंडो में बाहर की ओर लाइट प्लांटेशन किया गया है ताकि आप खुद को नेचर के करीब महसूस कर सकें। हालांकि अगर आप चाहें तो इसकी जगह प्लेन फर्श भी रख सकते हैं, क्योंकि विंडो के बाहर तो इससे कहीं ज्यादा ग्रीनरी आपको वैसे भी मिलने वाली है। हालांकि एक नजर में देखें तो है तो ये बेडरूम ही, लेकिन इसके साथ बाथरूम नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय कॉमन एरिया में एक बाथरूम होगा जिसे बाहर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब बात मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम में जाने के लिए आपको मिलता है 4.5 फीट का चौड़ा पैसेज। इस पैसेज के आखिरी छोर पर है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। साइज की अगर बात करें तो करीब 11 बाई 20 फीट का ये सबसे बड़ा शानदार बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एक बिग साइज बेड लगाया गया है ताकि आपको स्पेस प्लानिंग का पता चल सके। बेड लगाने के बाद भी आपको बढ़िया वॉकिंग स्पेस मिल रहा है। बेड के सामने की वॉल पर टीवी एलोकेट किया गया है। सामने की वॉल काफी बड़ी है, तो इस वजह से इसी में आपके लिए वार्डरोब के लिए जगह प्लान की गई है। किसी भी एंगल से देखें तो ये जगह वार्डरोब के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। मास्टर बेडरूम में भी बाकी के कमरों की तरह फ्लोर पर विट्रिफाइड टाइल्स लगाई गई हैं, जो कि आपको बिल्कुल इसी तरह से दी जाएंगी। बेड के राइट साइड में बड़ी विंडो है और विंडो एरिया में प्लांटेशन। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, आप चाहें तो इसे प्लेन फ्लोर भी रख सकते हैं। मास्टर बेडरूम के साथ ही 11 बाई 5 फीट का बड़ा बाथरूम है। बाथरूम में एंटीस्किड टाइल्स लगाई गई हैं। शावर एरिया को सेपरेट रखने के लिए टेम्पर्ड ग्लास लगाया गया है। साथ ही बाथरूम में ब्रांडेड सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स लगाए गए हैं। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का दूसरा यानी किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम के एरिया की अगर बात करें तो ये है 11 बाई 15 फीट, जो कि बच्चों के लिहाज से काफी अच्छा है। बेडरूम में 2 सिंगल बेड लगाए गए हैं। उसके बाद भी कमरे में काफी अच्छी जगह बच रही है। फ्लोर पर इसमें भी विट्रिफाइड टाइल्स है और डे लाइट के लिए बिग साइज विंडो। इस बेडरूम के साथ भी आपको बाथरूम नहीं दिया जा रहा है। इस बेडरूम के इस्तेमाल के लिए होगा कॉमन बाथरूम।
तो ये था 2.5 BHK का सैंपल फ्लैट। इस फ्लैट में आपने जो फर्नीचर देखा, जो बेड देखा, वो सिर्फ इंटीरियर को डेकोरेट करने के तौर पर रखा गया है। ऐसा कोई भी फर्नीचर आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कई और फीचर्स भी हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं। उन पर भी फोकस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये काफी हाई एंड प्रोजेक्ट है, तो इस लिहाज से इसकी एमिनिटीज भी बिल्कुल मॉडर्न है। तकरीबन 150 एकड़ का हिस्सा ग्रीन रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा नेचर के साथ। तो चलिए देखते हैं वो कैसा है, और साथ ही देखते हैं कि कितनी तरह के घर इस प्रोजेक्ट में आपके लिए बनाए जा रहे हैं। इंसारा मेट्रो पार्क नागपुर के साउथ में है, जहां फिलहाल ये अकेला इतना बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है। इस वजह से होम बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और प्रोजेक्ट को यूनिक बनाने के लिए इसमें कई तरह के फीचर्स दिए गए हैं। मसलन इस टाउनशिप का आधा हिस्सा यानी करीब 150 एकड़ का एरिया ओपन रखा गया है। इस ओपन एरिया में पार्क, वेजिटेबल प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क के अलावा कई तरह के ग्रीन बेल्ट्स बनाए जाएंगे। साथ ही इंसारा मेट्रो पार्क में एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक वाटर बॉडी बनाई जाएगी, जिसका इस टाउनशिप के टेम्परेचर पर काफी असर पड़ेगा। बुनियादी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पानी की अहमियत को समझते हुए यहाँ सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाने की तैयारी है। किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन के लिए भी जगह एलोकेट की गई है। फायर स्टेशन और हॉस्पिटल के लिए भी काफी बड़ी जगह अलॉट की गई है। इस सब के अलावा आपके एंजॉयमेंट के लिए यहाँ किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लब हाउस, रेस्तरां और सिनेमा बनाने का भी प्लान किया गया है। आपके बच्चों के लिए यहाँ एक स्कूल बनाने का प्लान है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का होगा। तो दिस वाज द नियरेस्ट लैंड अवेलेबल विद द बेस्ट कनेक्टिविटी ऑफ दिस साइज। तो अभी हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्कूल आ रहे हैं। ये नागपुर से सबसे अच्छी स्कूल ब्रांड है, और 8 एकड़ में हम क्या चाहते हैं कि हम नागपुर में सबसे अच्छा स्कूल बनाएं 8 एकड़ के अंदर, तो उससे डेस्टिनेशन बनता है। इसके अलावा काफी बड़ा कमर्शियल एरिया है, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स, बैंक्वेट हॉल और पूजा घर भी बनाए जाएंगे। अमूमन रोजाना की छोटी मोटी चीजों के लिए आप मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रुख नहीं करते हैं। इसके लिए आप घर के आसपास की दुकानों पर ही निर्भर होते हैं। इस बात का ख्याल रखते हुए रिहायशी इलाकों में दुकानों का कंसेप्ट दिया गया है। इंसारा एक बड़ी टाउनशिप है, तो इसमें कई एंट्री पॉइंट्स होंगे। हालांकि पिपला इसका मेन एंट्रेंस होगा। इसके सभी एंट्रेंस को हाई एंड सिक्योर रखा गया है। और अब बात कीमत की। जैसा कि आपको पहले बताया, इसमें कई तरह के रिहायशी प्रोजेक्ट हैं, यानी हर तरह की कमाई वाले लोग इसमें घर खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट प्राइमो से। प्राइमो में छोटे और 1 BHK के फ्लैट्स हैं, जिनका एरिया 390 स्क्वायर फीट है और कीमत करीब 26 लाख। वहीं मिड सेगमेंट और थोड़ा ऊपर की इनकम वालों के लिए प्रोजेक्ट है विस्ता। इसमें 1.5 से लेकर 3 BHK के फ्लैट्स हैं, जिनकी कीमत होगी करीब 45 लाख। वहीं आप नेचर के करीब थोड़े बड़े फ्लैट्स लेना चाहते हैं, तो आपके लिए है 4 मंजिल तक जाने वाला प्रोजेक्ट ट्री लाइन। इसमें 2.5 से लेकर 3 BHK के 6 तरह के ऑप्शंस हैं, जिनकी कीमत पड़ती है करीब 1 करोड़ रुपए। वहीं अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस पसंद करते हैं, तो आपके लिए है पार्क हाउस। इसमें 2 तरह के बंगले हैं, एरिया भी अच्छा है और साथ ही प्राइवेट गार्डन की भी सुविधा है। ये बंगले आपको मिलेंगे करीब 1.5 करोड़ में। यही नहीं, अगर आप बंगले में और भी बड़ा और लग्जरी बंगला चाहते हैं, जिसमें स्विमिंग पूल का भी ऑप्शन हो, तो आपके लिए है पार्क मेंशन। पार्क मेंशन में 3 तरह के बंगलों के ऑप्शंस हैं, जिनका कारपेट एरिया 3000 से भी ज्यादा है। अगर आप इनको पसंद करते हैं, तो आप इन्हें खरीद पाएंगे करीब 3.5 करोड़ में। और अगर आपका मन बंगलों से नहीं भरा है, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, और वो है स्काई विला। स्काई विला इस टाउनशिप का सबसे महंगा और लग्जरी प्रोजेक्ट है। स्काई विला में आपको बंगला, विला और फ्लैट यानी सभी तरह का फील मिलेगा। अगर आप स्काई विला जैसे हाई एंड प्रोजेक्ट में घर लेना चाहते हैं, तो ये आपको मिलेगा करीब 4.5 करोड़ में। तो अभी हम सिर्फ फेज 1 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। उसमें हम अभी 600 घर बना रहे हैं,
और दिसंबर 16 से लेके जून 17 में ये सब हम 600 का डिलीवर करेंगे। इंसारा मेट्रो पार्क में फर्स्ट फेज का काम काफी जोरों से चल रहा है। कंपनी दिसंबर 2016 में पहले फेज का पोजीशन देने की बात कर रही है। बाकी 2 फेज का पोजीशन भी 2020 तक मिलने का अनुमान है। तेज रफ्तार से हो रहे कंस्ट्रक्शन और इंसारा की प्लानिंग को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि इंसारा मेट्रो पार्क साउथ नागपुर के लिए वाकई सोना साबित हो सकता है। जैसा कि कंपनी खुद कह रही है, साउथ नागपुर यानी सोना। तो आज के लिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए शहर में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।